नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से आप लोग आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं एक शानदार सेशन की, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एक महत्वपूर्ण। यहां हम पढ़ेंगे कि सर संसदीय प्रक्रिया हम पढ़ रहे थे, लेकिन उससे पहले जो हमारा बचा हुआ पार्ट था जिसमें हम प्रधानमंत्रियों की सूची पढ़ेंगे, कैबिनेट और प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ कथन पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है आपके लेखपाल में, यूपी ट्रिपल एससी का फेवरेट टॉपिक माना जाता है संसद में। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक उसको हम मानते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, पॉलिटी हमारी चल रही है और पॉलिटी में हम पढ़ रहे थे संसद। ठीक है जी, संसद वाली क्लास हमारी चल रही थी, पार्लियामेंट की हमारी क्लास चल रही थी। और इसमें जो हमारा पार्लियामेंट में जो हमने कल पढ़ा था, कल हमने क्या पढ़ा था आप मुझे बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। यहाँ हमने सारी बातें पढ़ ली हैं, सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। अब आप मुझे बताइए कि सर संसद के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है? चलिए, तो ये सारे पॉइंट हैं, महत्वपूर्ण हैं। हमने कल पढ़ना था, हमने कल यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात की थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। 1956 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे लंबा कार्यकाल भी किसका रहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा। ठीक है, सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये हमने पढ़ना था। हम पढ़ेंगे पहले पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी कौन बने थे? गुलजारी लाल नंदा। ये कब बने? दो बार बने। एक बार जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी, और एक बार जब जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई। तो आप कहेंगे सर लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बन गए, गुलजारी लाल नंदा यहाँ पर कार्यवाहक, सेकंड टाइम। आप कहेंगे सर यहाँ पर सेकंड टाइम क्या बने हैं? सेकंड टाइम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं, कार्यवाहक पीएम बने हैं। ठीक है जी। फिर इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, देश की पहली प्रधानमंत्री बनी थी, और ये राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनी थी। किससे? राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनी थी, राज्यसभा से 1966 में, राज्यसभा में 1966 से पीएम बनी। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम बने और सबसे अधिक उम्र के पीएम थे। यहां भी पूछा जाएगा सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे, अधिक उम्र के पीएम कौन थे? आप कहेंगे सर सबसे अधिक उम्र के पीएम कौन बने थे? तो आप कहेंगे सर यही थे। वैसे ही चौधरी चरण सिंह एकमात्र प्रधानमंत्री जो संसद नहीं गए। देखिए, चौधरी चरण सिंह के समय कोई भी बैठक ही नहीं हुई संसद की, कोई भी बैठक ही नहीं हुई संसद की। इस कारण ये संसद में उपस्थित ही नहीं हुए थे। ठीक है, यहां पर हमने बात करनी है। हाँ जी, 1955, माफी चाहूंगा, 1955 में भारत रत्न मिला है। 1955 में भारत रत्न मिला है ना? 1955 में भारत रत्न मिला किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, कार्यवाहक का मतलब होता है कि अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाता है। ठीक है, यहां पर हमने बात करनी है कि अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाता है। ठीक है, 1955 ही लिखा है, 1955 ही होगा। ठीक, अब बात आती है कि इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बन गई, राजीव गांधी सबसे कम उम्र के पीएम बने। सबसे कम उम्र के पीएम कौन बने? राजीव गांधी बने। कि सर सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे, इंदिरा गांधी। और यहां से क्वेश्चन आता है कि सर ये यूपी के सीएम भी रहे। क्या रहे? सीएम भी रहे, यूपी के सीएम भी रहे। ये मुंबई के सीएम रहे। आप कहोगे सर मुंबई, मुंबई उस समय मुंबई नहीं हुआ करता था, बंबई हुआ करता था। कि सर ये बंबई के सीएम भी रहे, बंबई के सीएम, क्योंकि बंबई प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, बंबई के सीएम भी रहे। ठीक, अब यहां पर जब 1960 में बंबई महाराष्ट्र और गुजरात में बना, तब अलग अलग बंबई और महाराष्ट्र मुंबई बना दिया गया, है ना? उस समय पहले एक ही हुआ करते थे, तो मोरारजी देसाई मुंबई के सीएम भी बने थे। ठीक है, महाराष्ट्र बाद में बना, गुजरात बाद में बना। चलिए,
एक कह रहे हैं सर ऐसा कैसे हो सकता है, सिटिंग ही नहीं, बैठक ही नहीं हुई ना, उनके शासनकाल में बैठक ही नहीं हुई, कम समय के लिए बने थे, जब तक वो बने तब तक उनकी कोई बैठक ही नहीं हुई, वो संसद ही नहीं गए। ठीक है, संसद ही नहीं गए, किसानों के मसीहा कहलाते हैं। और 2024 में इन्हें क्या दिया गया, भारत रत्न से सम्मानित किया गया कि सर इन्हें भारत रत्न दिया गया। 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न मिला। कितने, आप मुझे बताइए किस किस को भारत रत्न मिला है 2024 में। हमारा कानून कहता है कि भारत रत्न एक बार में 3 लोगों को दिया जाएगा, एक बार में 3 लोगों को भारत रत्न दिया जाएगा। लेकिन 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न मिला, 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न मिला, 5 लोगों को। देखिए आप कहेंगे सर ठाकुर कर्पूरी ठाकुर जी को, जो बिहार से थे, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के कर्पूरी ठाकुर। आप कहेंगे सर एम एस स्वामीनाथन। आप कहेंगे सर दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और लाल कृष्ण आडवाणी। 5 लोगों को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है जी, 2024। ठीक है, चलिए हमने बात कर ली, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। आप ईमानदारी से बताना, ये कल मैंने पीडीएफ आपको दी थी, आपने लिखे हैं या नहीं लिखे, लिखना चाहिए। अब बात आती है विश्वनाथ प्रताप सिंह, बीपी सिंह, इन्हें हम बोलते हैं बीपी सिंह, जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, पहले पीएम जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। हालांकि पहले नहीं होंगे, ये पहले नहीं होंगे, क्योंकि पहला तो नेहरू जी के खिलाफ लगाया गया था, आचार्य जेबी कृपलानी ने, आचार्य जेबी कृपलानी ने। ठीक है, आप कहेंगे सर बीपी सिंह ये भी यूपी के पूर्व सीएम, यूपी के सीएम रहे, सीएम भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, बीपी सिंह है ये, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, इन जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, चंद्रशेखर राव और भैया अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम एक कार्यकाल में। आप कहेंगे सर एक कार्यकाल में, एक कार्यकाल में, आप कहेंगे एक कार्यकाल में सबसे कम समय के लिए, कार्यकाल में सबसे कम समय के लिए 13 दिन के लिए, मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे, 2 सप्ताह, 13 दिन या 2 सप्ताह। एचडी देवगौड़ा ये 1996 में प्रधानमंत्री बने थे राज्यसभा से। कहां से, राज्यसभा से 1996 में। आई के गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और तीसरी बार भैया नरेंद्र मोदी। तीसरी बार कौन, नरेंद्र मोदी बन गए। कौन से, नरेंद्र मोदी बन गए। तो ये बातें हमने पढ़ ली, प्रधानमंत्री से संबंधित थी। वर्तमान में कौन है, नरेंद्र मोदी, वर्तमान में कौन है, नरेंद्र मोदी। चलिए यहां तक हमने लिख ही लिया होगा। बात आती है सर कैबिनेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है कि सर कैबिनेट से संबंधित कुछ कथन हैं। जैसे कि बात होगी ग्लैडस्टोन। ग्लैडस्टोन क्या कहते हैं कि कैबिनेट सूर्य के समान है जिसके चारों ओर अन्य निकाय परिभ्रमण करते हैं। चलिए आप मुझे बताइए, यहां पर आप कहेंगे सर ग्लैडस्टोन क्या कहता है कि कैबिनेट एक सूर्य के समान है, जो मंत्रिमंडल है, जो मंत्रिमंडल है वो सूर्य के समान है जिसके चारों ओर अन्य निकाय परिभ्रमण करते हैं। ठीक है, ये आप लोग लिखना। चलिए कि सर जिसके चारों ओर अन्य निकाय परिभ्रमण करते हैं। चलिए एक आइवर जेनिंग है। आइवर जेनिंग क्या कहता है, आइवर जेनिंग कहता है कि कैबिनेट ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु है, यह ब्रिटिश सरकार को एकता प्रदान करती है। आप कह रहे हैं आइवर जेनिंग क्या कहता है, कहते हैं कैबिनेट ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था का एक केंद्र बिंदु है, यह ब्रिटिश सरकार को एक शक्ति या एकता प्रदान करता है। आइवर जेनिंग, द कैबिनेट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, इट प्रोवाइड्स यूनिटी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। किसने कहा था कि कैबिनेट ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु है और यह ब्रिटिश सरकार को एकता प्रदान करता है। आप कहेंगे सर आइवर जेनिंग ने कहा था। किसने, आइवर जेनिंग ने कहा था। मार्ले क्या कहता है, मंत्री परिषद के सदस्य एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं।
मंत्री परिषद के सदस्य एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं, ये मार्ले ने कहा था। मार्ले ने दो स्टेटमेंट दिए थे। मार्ले ने, प्रिया मेरी बहन कह रही है सर लिख भी लिया और याद भी कर लिया, अरे गजब, बहुत बढ़िया। हम यहां पर बात कर रहे हैं कि सर मार्ले मार्ले कहता है कि मंत्री परिषद के सदस्य एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं। यह कथन क्यों कहा था मार्ले ने? मार्ले इसलिए कहता है कि जो कैबिनेट है, अगर प्रधानमंत्री संसद में, लोकसभा में यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देता है तो जो अन्य मंत्री हैं वो अपने आप ही उनका त्यागपत्र माना जाता है। जब मुखिया ने ही सरेंडर कर दिया तो सेना अपने आप सरेंडर कर देती है। देखिए पहले क्या होता था, अगर किसी राज्य पर जीत हासिल करनी होती थी तो उसके राजा को पकड़ लिया जाता था। राजा ने सरेंडर कर दिया तो पूरी सेना अपने आप सरेंडर कर देगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलिए, हमने कहा कि मंत्री परिषद के सदस्य एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं। आप कहेंगे मार्ले, मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्विंग टुगेदर एंड सिंक टुगेदर। एक साथ सिंक करते हैं और एक साथ स्विंग करते हैं, कि सर एक साथ ही तैरते हैं, एक साथ ही डूबते हैं। प्लीज इसको लिख लीजिए। चलिए अनिकेत जी, बिल्कुल इस समस्या पर मैं ज़रूर बात करूंगा। आज मैं ज़रूर इस बात को रखूंगा। वैसे ये जो है आपके लिए ही सोच कर रखा गया था वाइट, बाकी अगर आपका मन है तो मैं इसको ज़रूर सोचूंगा, ज़रूर इस पर बात करूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपने लिख लिया कि सर ग्लैडस्टोन ने क्या कहा था कि कैबिनेट सूर्य के समान है जिसके चारों ओर अन्य निकाय परिभ्रमण करते हैं। द कैबिनेट इज लाइक द सन अराउंड विच अदर बॉडीज रिवॉल्व। ठीक है। आइवर जेनिंग कहता है कैबिनेट ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु है और ये ब्रिटिश सरकार को एकता प्रदान करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मार्ले कहता है कि मंत्री परिषद के सदस्य एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। नेक्स्ट है, मार्ले यहां पर कहता है कि प्रधानमंत्री कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला है, अर्थात मंत्री परिषद की नींव का पत्थर है। मैंने ये आपको बता भी दिया था। मैंने ये कहा था कि सर प्रधानमंत्री कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला अर्थात मंत्री परिषद नींव का पत्थर है, मंत्री परिषद की नींव का पत्थर है। द प्राइम मिनिस्टर इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द आर्च ऑफ द कैबिनेट, दैट इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कि प्रधानमंत्री ही सब कुछ है। केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री ही सब कुछ है। प्रधानमंत्री त्यागपत्र देगा तो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, अपने आप ही त्यागपत्र मान लिया जाएगा। ठीक है, बात आती है भारत के 3 प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु पद पर होती है। कौन कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। ऐसे कौन कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु पद के दौरान होती है? ये फैक्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आप कहेंगे सर भारत के 3 प्रधानमंत्री हैं, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी। इनके पद के दौरान इनकी मृत्यु हो गई, पद के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। चलिए लिख लीजिए आप लोग कि जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री एंड मिसेस इंदिरा गांधी डेड इन ऑफिस, यानी कि पद के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। लिख लिए क्या आप लोग? हालांकि वैसे तो आपने कल लिख ही लिया था। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोग इसको लिख लेंगे। 1964, 1966, 1984। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। सहदेव सहदेव जी बता रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 1964, 1966, 1984। चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है गुलजारी लाल नंदा दो बार जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के समय भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुने गए। लाल बहादुर शास्त्री जिनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को भारत के बाहर ताशकंद में हुई। ताशकंद वर्तमान उज्बेकिस्तान में पड़ता है। ताशकंद वर्तमान उज्बेकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान। ठीक है, कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान में। ये आप लोग भैया लिख लीजिए, कहाँ पर होगा? उज्बेकिस्तान में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे कि चौधरी चरण सिंह भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया। चौधरी चरण सिंह भैया कौन थे? आप कहेंगे सर ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में संसद का सामना
नहीं किया। चलिए आप बताएंगे, चौधरी चरण सिंह वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु डिड नॉट फेस द पार्लियामेंट ड्यूरिंग हिज टेन्योर, कि चौधरी चरण सिंह भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकाल के समय, अपने शासन के समय एक दिन भी संसद में नहीं गए। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन करें। आज बीपी गिरने लग गया, ऐसे लग रहा है कि पैर कब कपाने लग गए। कभी कभी क्या होता है, मुझे बीपी लो की प्रॉब्लम है, बीपी लो हो जाता है एकदम से, और अच्छा खासा पढ़ा रहा हूँ मैं, अब ऐसे लग रहा है कि बीपी गिरने लग गया। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए, देखो हाथ में पसीना आने लगा। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक आप लोग मुझे बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। क्या यहाँ तक आप लोग बता रहे हैं कि सर चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे, जल्दी जल्दी से बताएंगे कि सर ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका जिनका संसद में सामना ही नहीं हुआ। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। आगे बात करेंगे कि प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई। आप यहाँ पर बताएंगे कि सर मोरारजी देसाई ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, अब बात आती है राजीव गांधी के बारे में। राजीव गांधी के बारे में हम बात कर रहे हैं। राजीव गांधी सबसे कम उम्र तथा मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने। सर्वप्रथम लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लगाया गया, और इनके खिलाफ किसने लगाया था? आप कहेंगे सर आचार्य जेबी कृपलानी ने। किसने? आचार्य जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी द्वारा। ठीक है, लेकिन पास नहीं हुआ। इनके खिलाफ लगाया गया था लेकिन वो पास नहीं हुआ। आप कहेंगे सर ये पास नहीं हुआ। यहां तक आप लोग फटाफट से लिखिए। चलिए जल्दी जल्दी से यहां लिखिए। ये हमने सारे पॉइंट अच्छे से पढ़ लिए, सारी चीजें हमने अच्छे से पढ़ ली। आगे बात करेंगे कि सर प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो मोरारजी देसाई थे। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ ही लिया। आगे बात कर रहे हैं कि सर चौधरी चरण सिंह तथा अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के पहले ही अपना त्यागपत्र दे दिया। जब चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी को हटाने के लिए विपक्ष ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की बात की, तो इन्होंने सोचा कि वैसे ही बहुमत है नहीं इनके पास, तो पहले ही रिजाइन दे देते हैं। जब अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा तो वो पास हो जाएगा, क्योंकि ये बहुमत में थे ही नहीं, तो इन्होंने सोचा कि पहले ही त्यागपत्र दे देते हैं, पहले ही त्यागपत्र दे देते हैं। ठीक है जी, क्या करते हैं? पहले ही त्यागपत्र दे देते हैं। तो यहां पर हमने ये पढ़ लिया। ठीक है, बीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा, विश्वनाथ प्रताप सिंह, एचडी देवगौड़ा, हरदल्ली देवगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पास प्राप्त न करने के कारण त्यागपत्र दिया। जब बीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा को हटाने का विश्वास प्रस्ताव लाया गया, अविश्वास प्रस्ताव, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ पेश हुआ, तो अब इन्हें अपना विश्वास प्रस्ताव दिखाना पड़ेगा, इन्हें मेजॉरिटी मोशन दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इन्हें कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ेगा। तो जब कॉन्फिडेंस मोशन ये लेकर आए तो इन्हें मेजॉरिटी मिली नहीं, तो इस कारण इन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। क्या करना पड़ा? इन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो चौधरी चरण सिंह तथा अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव के पहले ही त्यागपत्र दे दिया था। इन्होंने कहा कि हम पास हो जाएंगे, लेकिन इन्हें विश्वास मत ही प्राप्त नहीं हुआ, कॉन्फिडेंस मोशन में ये फेल हो गए, इस कारण इन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। तो अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण सबसे पहले त्यागपत्र दिया था बीपी सिंह ने, विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनका पूरा नाम क्या होगा? आप कहेंगे सर विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। कौन? विश्वनाथ प्रताप सिंह। चलिए आगे बात करें, नेक्स्ट है कि सर यहां हम बात कर रहे हैं कि सर अमृत कौर किसी भी विभाग का कार्यभार संभालने वाली सबसे लंबी अवधि तक देखी जाने वाली केंद्रीय महिला थी। स्वास्थ्य विभाग में किसमें थी ये? आप कहेंगे सर स्वास्थ्य विभाग। यहां पर आप लिखना कि सर स्वास्थ्य विभाग। ठीक है जी, स्वास्थ्य विभाग।
स्वास्थ्य विभाग यानी कि हेल्थ मिनिस्ट्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने जनता दल बनाया था, भारतीय संघ बनाया था। क्या बनाया था? जनसंघ की स्थापना की थी। इन्होंने क्या बनाया था? जनसंघ बनाया था। कि सर जनसंघ की स्थापना किन्होंने की थी? इन्होंने की थी। यही जनसंघ आगे चलकर 1977 में जनता दल बना, और यही जनता दल 1989 में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी बन गया। क्या बन गया? भारतीय जनता पार्टी बना। चलिए, दो लाइन थी, ये लिख लिए होंगे। आगे बात करते हैं कि मुरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी पीएम थे। पीवी पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। सबसे कम कार्यकाल में, सबसे कम समय, एक कार्यकाल में 13 दिन तक प्रधानमंत्री का पद धारण करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। ठीक है, लास्ट में करा रहा हूं ये, और मैं आज यही क्लास लूंगा, इतना ही क्लास लूंगा, थोड़ा सा आज प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे। जैसे मुरारजी देसाई बंबई के मुख्यमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बीपी सिंह यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, एचडी देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। किसके? गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ठीक है जी। तो आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है भैया, है ना। मैं इसे संसदीय प्रक्रिया को नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ठीक है, आई होप आप समझेंगे। और ये ऐसी प्रॉब्लम है कि कभी भी एकदम से सडनली हो जाती है। तो बीपी लो की प्रॉब्लम वैसे मुझे रहती है। ठीक है, तो आई होप आप समझेंगे सारी चीज़ें, है ना। मैं आज क्षमा चाहता हूँ आज के लिए, आज थोड़ी सी क्लास आपकी छोटी रही, है ना, मात्र 20-22 मिनट की ही क्लास ये रही। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप सब अपना रिवीजन जरूर करिएगा, जरूर रिवीजन करिएगा। मंडे में अब आपकी क्लास होगी, मंडे में अब आपसे मुलाकात करेंगे। ठीक है, मंडे में आपकी क्लास करेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद।